हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशन that shows a relationship between different trigonometric ratio of same angle। मतलब ये बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इक्वेशन है, इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। ठीक है ना, जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में समान संबंध दर्शाता है। और एक इसमें एक और कंडीशन है ऑफ सेम एंगल, जो कि एंगल जो होगा सेम एंगल के लिए ये वैलिड है। ठीक है ना, चलिए इसको सबसे पहले हम ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं बी पे, ये हो गया थीटा। ठीक है ना, ए सी। ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा है, मतलब एंगल सी इक्वस टू थीटा, एंगल ए इक्वस टू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जैसे एंगल थीटा है तो थीटा के लिए ही वैलिड होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या सब है, साइन थीटा, साइन थीटा पर थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा पर थे बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा पर थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका आगे भी जाएगा, जैसे सेक थीटा, कॉट थीटा है, तो ये सब पढ़े थे। तो जैसे साइन थीटा है, तो जैसे साइन थीटा मतलब एंगल सेम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा का रिलेशन है, तो इस दोनों का इसमें क्या है, एंगल सेम है। मतलब अल्फ़ा के लिए नहीं लेना, थीटा है तो थीटा के लिए ही लेना। तो आप पहले आइडेंटिटीज कौन कौन सब होता है पहले वो जान लेते हैं, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक आइडेंटिटीज, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब क्या है, सेम एंगल है इस दोनों के बीच में। जब रिलेशन है, मतलब रिलेशन ये ना, जब सम है दोनों के बीच में, उसका वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो थीटा के लिए, बट ये से जैसे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वस टू 1, ये क्या है, ये गलत है। क्यों, ये डिफरेंट एंगल का इसमें दे दिया, डिफरेंट एंगल। क्योंकि गलत है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा है। यहाँ मतलब इस तरह होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। यदि थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा। ये हो गया बेसिक आइडेंटिटीज एंगल सी के लिए। इसे लिख सकते हैं ऑफ एंगल सी, या फोर एंगल सी। ठीक है, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। ठीक है, ठीक है। और ये देखते हैं, जैसे सेक, इसमें भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। क्या है, एंगल सेम है, मतलब सेम एंगल के लिए ही वैलिड है। यदि अल्फ़ा है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 है, तो ये फिर सही है। इसको और इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू टेन अल्फ़ा, इस तरफ माइनस है, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह इसमें भी होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 है, तो कोट स्क्वायर थीटा को बराबर को उसमें ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जानेंगे ये प्रूफ कैसे होगा, जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 1 आएगा। इसका अब हम प्रूफ जानेंगे। चलिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, ये प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप 1, लेट अ ट्रायंगल ABC इन विच, मान लेते हैं एंगल B जो है 90 डिग्री होगा और एंगल C थीटा होगा। का एक सेम एंगल है तो कोई या तो सी ले लेते हैं, ये तो सी ही लिए थीटा। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लिखिए फ्रॉम RHS, मतलब RHS से लिए हैं। RHS से 1 निकाल दिए तो 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ B लिए इसको जो कि 90 डिग्री है, ये एंगल C है थीटा, ये A है। ठीक है, अब स्टेप 2, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या मतलब होगा इसका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर होता है, लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब स्टेप 3 में इन ट्रायंगल ABC, ठीक है C है, C का एंगल क्या है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा का सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो AB क्या है, AB है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा का, ये मतलब नीचे वाला लाइन क्या होता है बेस होता है, ये हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC, H क्या है AC, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ये BC अपॉन AC। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं। अब स्टेप 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। AB अपॉन AC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए AB बाय AC यहाँ पे है, AB बाय AC का वैल्यू क्या है साइन थीटा के बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा, टोटल का स्क्वायर है तो इसका टोटल का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC बाय AC, यहाँ देखिए BC बाय AC क्या है यार इस ट्रायंगल में कॉस थीटा,
कॉस थीटा का टोटल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो ये तो मतलब RHS और LHS के बराबर हो गया, RHS इक्वल्स टू LHS। तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, इस समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें भी स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 लिख लेंगे, लेट अ ट्रायंगल ABC in which angle B equals to 90 degree, angle C equals to थीटा। ठीक है ना, यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले। ये बी मान लिए 90 डिग्री जो लेट किए हुए हैं, ए बी ये सी जो कि थीटा। तो अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया थीटा के लिए, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, आप स्टेप 3 लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा क्या होगा ट्रायंगल ABC में, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, सामने वाला हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है AC, लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हो गया फॉर्मूला। इसका वैल्यू लिखेंगे, ए परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया AC। वो उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है BC अपॉन AC टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, ये लाइन अपॉन बेस, ये लाइन BC। अब इसमें क्या है सेक थीटा और टेन थीटा, तो कॉस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा जो होगा फर्स्ट 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है AC अपॉन BC अपॉन AC, तो 1 अपॉन BC अपॉन AC, इसको बराबर होगा तो क्या होगा AC बाय BC। या ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, सेक थीटा जो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनस कितना हो गया AC, बेस कितना है BC, ये सेम आ गया। अब स्टेप 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे जो लगा हुआ है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC के स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। ए बी बाय, इसको लिख सकते हैं ए बी बाय बी सी का टोटल का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 1 बन जाएगा, प्लस 1 ये हो गया ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी क्या है वैल्यू, टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू ए सी बाय बी सी, ए सी यहाँ देखिए सेक थीटा को ए सी बाय बी सी, तो ए सी बाय बी सी की जगह लिख देंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये प्लस 1 है, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको बराबर के उस बगल ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यही प्रूफ करना था, ये आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। अब चलिए थर्ड है बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। तीसरा है यही ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें भी सेम करेंगे, स्टेप 1 कर लेंगे वही इन ट्रेंगल ए बी सी, लेट किया, लेट एंगल बी 90 और एंगल सी थीटा, ट्रेंगल बना लेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये थीटा, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक बोला है, इस एंगल में कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, टेन स्क्वायर थीटा का, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी बाय परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ बेस क्या है, बेस है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम स्टेप 2 में, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब स्टेप 4 करना है, स्टेप 3 करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर, तब डिवाइड दे देते हैं ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया, 1 प्लस बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं 1 प्लस बी सी बाय ए बी क्या है, बी सी बाय ए बी कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी बाय बी क्या है, ए सी बाय बी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या होगा, इस बगल ले जाएंगे बराबर के, तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे, क्वेश्चन है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वाई, फाइंड वाई का मान निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं।
एक चीज़ आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कुछ लग रहा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इसको ऊपर वाले को इस फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइन की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। है कि जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर 4 बन जाएगा। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब ये हो गया, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा, बी इक्वस टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आइडेंटिटीज था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, टोटल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 1 आएगा। तो वही इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 सर। चलिए, आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रॉम लर्न विथ वैभव।